रोहित शर्मा के फॉर्म में आने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाली सारी टीमें पता है क्या बोल रही हैं? ये मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। और भैया, कटक में कल भारत ने 4 विकेट से अंग्रेजों को हराकर उनकी सारी रंगबाजी निकाल दी और सीरीज आ गई है हमारी जेब में। मगर इस जीत से बड़ी बात कल एक और चीज हो गई और वो है अपना हिटमैन फॉर्म में आ गया, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले। बस एक सवाल ये है कि अब तो हिटमैन भी फॉर्म में आ गए। विराट भैया, आप कब चलोगे? क्या लगता है आपको, विराट ने कल एक शानदार मौका गंवा दिया बड़ा स्कोर बनाने में? कमेंट करके बताना। फिलहाल करेंगे वो बात जो वीडियो के शुरू में मैंने कही, मतलब रोहित शर्मा की बात, जिन्होंने अपना 32वां वनडे शतक लगाकर जगमगा दी कल की रात। अब मास्टर आदमी है यार। खैर, मास्टर आदमी है वो तकरीबन 5000 लोग, जिन्होंने बस एक बार मैंने अपील किया और कहा कि महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान के लिए डोनेट करें। 5000 के करीब लोग अब तक डोनेट कर चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ईशा फाउंडेशन के आश्रम में भोलेनाथ की आदि योगी की प्रतिमा के सामने जब लाखों भक्तगण महाशिवरात्रि मनाएंगे, तब वहां के वॉलंटियर्स उनके लिए अन्नदान बनाएंगे। और उसी अन्नदान में पिछली बार भी आपने डोनेट किया था, कॉन्ट्रीब्यूट किया था, और इस बार भी मैंने कुछ बार रिक्वेस्ट की और आप में से 5000 के करीब लोगों ने डोनेट कर दिया है। मैं चाहता हूं आप भी प्लीज कंट्रीब्यूट करें। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जितनी आपकी शक्ति हो आप जरूर डोनेट करिएगा। फिलहाल इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं मैच की। नमस्ते एंड वेलकम। भाई, रोहित शर्मा ने कटक में जो रूप दिखाया है, उस मनमोहक रूप को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। उस तड़प को आखिरकार आपने खत्म कर दिया जिसके खत्म होने का इंतजार हर एक बूढ़ा बच्चा जवान कर रहा था। कटक में अंग्रेजी गेंदबाजों की आपने ऐसी बैंड बजाई है ना, शर्मा जी के लड़के की बात कर रहा हूं भैया, मौज आ गई। कुछ देर के लिए मैच में फ्लड लाइट्स बंद पड़ने से विराम लग गया था और उस समय देश का हर एक फैन घबरा गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यार रोहित भाई फॉर्म में लौटते दिख रहे हैं, लेकिन ये फ्लड लाइट के खंबे का बिगड़ना कहीं उनकी लय ना बिगाड़ दे। कम से कम 20 मिनट के लिए मैच रोका गया, लेकिन फिर फ्लड लाइट जब जल उठी तो इंग्लैंडियों की बत्ती गुल हो गई। फ्लड लाइट से याद आया, हमारे यहां फ्लड लाइट खराब होते हैं तो मैच बंद कर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में खराब फ्लड लाइट में ही मैच करा दिया जाता है और फिर नतीजा ये होता है कि उनकी खोपड़ी खुल जाती है, जैसा कि वहां एक मैच में हो चुका है। जानना चाहते हो अगर आपकी मैच में किसकी खोपड़ी गेंद लगने से खुल गई थी, तो इसके ऊपर हमने अपने क्रिको चैनल पर वीडियो बनाई है, जाकर वहां पर जरूर देखना। फिलहाल आपको शुरू से बताते हैं कि कटक में कैसे पटक दिया रोहित एंड कंपनी ने इंग्लैंडियों को। चल। तो कटक में इंग्लैंड बस इस इरादे के साथ आया था कि वो सीरीज में बराबरी करेगा, मगर इस इरादे में भाई साहब उन लोगों ने खुद ही अपनी वाट लगवा ली जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ले ली। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कटक में खेले कल के मैच से पहले तक के 19 मैचों में 11 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग करी है। लेकिन चलो कोई नहीं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि के शिकार हुए इंग्लैंडियों ने एक अच्छी विकेट पर अच्छी शुरुआत करी और 10 ओवर में 80 के आसपास रन जोड़ चुके थे। सॉल्ट और डकेट की जोड़ी खतरनाक रूप ले चुकी थी और हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, राणा और हार्दिक पांड्या की गेंदों को वो तो बिना किसी मुश्किल के खेले जा रहे थे। तभी एंट्री हुई डेब्यूटेंट वरुण चक्रवर्ती की और अपने दूसरे ओवर में वरुण ने सॉल्ट को आउट करके इंग्लैंड के पतन के दरवाजों को खोल दिया। वो पहला विकेट जो गिरने का नाम नहीं ले रहा था, आखिरकार वो गिर गया। इसके कुछ ही देर बाद अंकल बेन, बोले तो बेन डकेट भी 65 पर चलते बने जब वो जड्डू के 3 में से पहले शिकार बने। जो रूट को भी पारी में आगे चलकर 69 के स्कोर पर जड्डू ने आउट कराया और अपने तीसरे विकेट के रूप में जड्डू ने पारी में आखिरी ओवरों में जेमी ऑर्टन को भी आउट किया। इसी दौरान भारत ने गजब की फील्डिंग भी की, खासकर 3 कैच लेने वाले शुभमन गिल ने तो सारा का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरे भेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट इसके बाद तो इंग्लैंडियों के पीछे न जाने कैसी आग लगी कि उनके तो 3 बल्लेबाज रन आउट ही हो गए और 49.5 ओवर में पूरी की पूरी इंग्लिश टीम 304 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। 305 का टारगेट टीम इंडिया के लिए उतना मुश्किल दिख नहीं रहा था, मगर चुनौती थी रोहित शर्मा की, जिनके बल्ले से शतक तो क्या, एक 50 देखने के लिए भी करोड़ों आंखें तरस गई थी। रोहित ने अपना पहला चौका लगाया एक मिस टाइम शॉट से, जिसे देखकर लगा कि यार ये तो वैसा ही शॉट था जो रोहित भाई ने वर्ल्ड कप फाइनल में खेल दिया था। इसके बाद रोहित ने एक मिड विकेट पर फ्लिक करके छक्का बटोरा और ये वैसा ही शॉट था जिसके प्रयास में वो पिछली बार आउट भी हुए थे। इन दोनों शॉट्स के बाद रोहित शर्मा खुल गए और फिर कवर पर भी मारा, सीधा भी मारा, पुल भी किया, स्क्वायर कट्स भी लगाए, पर
तभी बत्ती गुल हुई और मैच थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि कोहली भाई फुल मूड में थे और यंगस्टर्स के बीच में बैठकर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए थे और बाकी सारे हंस रहे थे उनकी बातें सुनकर। थोड़ी देर बाद मैच चालू हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स का फोकस कोहली से खिसक कर वापस से हिटमैन पर आ गया, क्योंकि भाई के बल्ले ने लय पकड़ ली थी। सिर्फ 30 गेंदों पर रोहित शर्मा ने अपनी 50 पूरी करी और ये जता दिया कि आज तो भाई 100 मार कर रहेंगे। दूसरे छोर से गिल ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया, 52 पर 60 बना डाले। गिल को ओवर्टन ने पारी के 17वें ओवर में बोल्ड किया तो मैदान पर उतरे किंग कोहली, वो भी सिर्फ 5 रन बना पाए और एक बार फिर से स्पिन का शिकार बन गए। विराट की इस प्रॉब्लम पर आगे किसी दिन बात करेंगे, मगर मैच में इसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने आए श्रेयस अय्यर और एक छोर को पकड़कर रखा उन्होंने और दूसरी तरफ से रोहित अपना अटैक उन्होंने जारी रखा और पारी में अपने 7वें छक्के के साथ ओडीआई करियर की 32वीं सेंचुरी पूरी करी, वो भी सिर्फ 76 गेंदों पर। इंडिया ने अपने 200 रन 27 ओवर में ही पूरे कर लिए और फिर तो जीत एकदम हमारे गिरफ्त में आ गई। उसी पल श्रेयस भी अपने हाथ दिखाने शुरू कर चुके थे और बेचारे इंग्लैंड वालों के चेहरे लटक गए थे। पर मैच के 30वें ओवर में रोहित शर्मा 119 बनाकर आउट हुए, मगर तब तक वो इंडिया की जीत तय कर चुके थे। चौथे विकेट के लिए अय्यर और अक्षर ने 38 रनों की पार्टनरशिप करके मैच को आगे बढ़ाया। 37वें ओवर में अय्यर भी रन आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या भी 10-10 रन बनाकर आउट हो गए। लगा कहीं मैच में कोई ट्विस्ट ना आ जाए, लेकिन गुजरात के 2 बापू मतलब अक्षर और जड्डू ने इंग्लैंड का गेम ओवर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और 39 गेंदें रहते इंडिया को मैच जिता डाला। अब मैन ऑफ द मैच किसे मिला ये जानना किसी के लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए रोहित भैया के फैंस को बधाई और फॉर्म में फाइनली आ गया अपना हिटमैन भाई। रोहित भाई के लिए कमेंट सेक्शन में कुछ बढ़िया सा जरूर। सब तो खुश होंगे कल, जो दिल से खुशी हुई है ना इसके लिए। कल तो मैं एक फंक्शन में गया हुआ था शादी के, लेकिन वहां पर भी भाई सबको देखोगे ना हल्के हल्के फोन चल ही रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा की बैटिंग इस तरीके की चल रही थी। क्योंकि ना ऐसा फिर उसके फेस पे भी वो डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगी थी कुछ मैचेस में ना, कि मतलब कुछ भी कर रहा है, इस तरीके से हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसा भी नहीं कोशिश नहीं कर रहा भाई, ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा, अच्छा खेलने की कोशिश नहीं, रन ही नहीं आ रहे थे। और अब देखो आप, मैं कह रहा हूँ अब बस कोहली अब आप देखो कि जो कॉन्फिडेंस वाली पारियां अब आपको आगे दिखेगी ना रोहित की, भले वो किसी मैच में 30 रन बनाएगा, किसी में 20 बनाएगा, लेकिन एक हंसमुख चेहरा, एक कॉन्फिडेंस अलग दिखेगा अब आपको उसकी बैटिंग में भी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ श्रेयस बैक टू बैक भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे लिए नंबर 4 पर बढ़िया बैट्समैन है अक्षर पटेल। जडेजा के ऑलराउंडर, एक टाइम पर ऐसा होता था या तो अक्षर खेलेगा या जडेजा, और आज आप देख लो दोनों खेल रहे हैं भैया। तो ये होती है अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है और हालात और सर्कमस्टेंसेस के साथ। फटाफट और अगले मैच में बात कर लेता हूँ, मैं पिच वाले को कह देता हूँ भाई ऐसी बनाइयो कि जब कोहली बैटिंग कर रहा तो रन ही रन आए। लेकिन पिछले ये नहीं पता था कि बीच में रोहित की जब परफॉर्मेंस अच्छी चलनी शुरू हुई है तो फ्लड लाइट ही ऑफ हो गई, खराब हो गई। फिर कुछ टाइम लगा उसको ठीक करने में, या कुछ गड़बड़ जो भी हुई होगी उसको फिक्स करने में। ऑब्वियसली जब कोई फ्लो में हो और ऐसे हो जाए तो बाकी सारे लोग जो देख रहे हैं, सरप्राइज हुआ भैया, तो मैं हमारे देश में भी लाइटें जाती हैं। हम मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, उसकी वीडियो भी की हुई है, तीखे रिएक्शन में जाके देखना क्या मजे हमने लिए हैं। और यहाँ पे हमारी फ्लड लाइट ही, ये अलग बात है। हाँ, नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर हर चीज को हर मैच से पहले चेक करके, डबल चेक करके मेक श्योर करना चाहिए। गडकरी जी कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पे तुम्हें लाइट आपकी खराब हो जाए, इज्जत का सवाल है। मिडिल ऑफ द गेम में कोई बैकअप होना चाहिए कि ये खराब हो रही है, या कोई 2 लगा दो। हमारे यहाँ तो पूरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम इनको एक्शन लेना चाहिए, पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किसकी गलती है, क्यों हुआ ये सब। और एनीवे एक हम वो भी दे देंगे उनको कि हो सकता है कई बार कोई चीज गड़बड़ हो जाती है जो आपके हाथ में नहीं होती, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार आप अंदाजा लगाओ, चैंपियन ट्रॉफी के मुंह के ऊपर भाई आके भाई फॉर्म वापस आई है, ये चैंपियन ट्रॉफी। और ऐसी वैसे नहीं, ऐसी वैसी फॉर्म वापस नहीं आई है यार। मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमारे बॉलर थे मोहम्मद आमिर, अगर आपको याद हो, उसने एक बात बोली थी रोहित शर्मा के बारे में। उसने बोला था कि रोहित शर्मा जिस दिन फॉर्म में आ जाए और जिस दिन खेले, वो अकेला बॉलरों के कैरियर खा जाता है। वही तो है ना। और रोहित शर्मा वाकई बॉलर्स के कैरियर खा भाई, आपको याद होगा कैरियर खा जाता है वही बॉलर्स के। रोहित शर्मा कैसा था वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप जो था भाई, ये कैरियर खाने वाला बंदा है। सच बताऊं, ये बंदों के कैरियर खा जाता है, इतना धोता है अगला। सच बात बताऊं मैं, रोहित शर्मा मोहम्मद आमिर ने वैसे नहीं बोला था, वो उसने कहा था ये अकेला बंदा, अकेला, पूरी टीम नहीं, ये अकेला बंदा सबके कैरियर खा जाता है। और अब वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में वापस जो है ना भैया, आपको जो है मैसेज है वो देखने को मिल रहे हैं। इससे जो है ना भैया आपको पता चलेगा कि
जो आगे चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है उसमें किस टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। कोर्स, और मैं ये बात बोलूंगी कि जितने भी मतलब क्रिकेट के फैंस हैं वो लोग बहुत खुश हैं कि हिटमैन दोबारा फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट वनडे की बात करें तो उसमें इंग्लैंड जो है वो जीत चुका था और सेकंड वनडे जो है वो अब इंडिया जीत चुका है। अब थर्ड वनडे देखने वाला है कि उसमें कौन जीतने वाला है। बट नो डाउट मैं कहूंगी कि कल जिस तरीके से हिटमैन ने शॉट्स लगाए हैं वो वाकई में, वो कहते हैं कि ना जितना वो एक ईज के साथ शॉट्स लगाते हैं ना, वो मलाई वाला एक फॉर्म जो है वो वापस आ चुका है उनका। भाई कटक में कट काट दिया। हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि तुम ये देखो जिस तरीके से वो खेले। और मैं ये चीज देखती हूँ कि रोहित शर्मा, क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन है, तो ओपनिंग बैट्समैन पर एक बहुत प्रेशर होता है और वो किस तरीके से मैच को लेकर चलता है ना, मुझे लगता है वो ही काफी हद तक चीजें सेट कर जाता है। भाई वही हिसाब होता है ना यार। एक रोहित शर्मा का एक कमबैक बहुत एक कमाल का हुआ है और एक फैंस यार बहुत खुश हो रहे हैं कि कमबैक हुआ, क्योंकि काफी दिनों से एक फॉर्म में नहीं आ रहे थे और एक रन्स नहीं आ रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि आज भी एक रोहित शर्मा एक आउट ही हो जाएंगे, एक रन्स नहीं आएंगे। लेकिन जब पहला चौका लगा तो तब एक भाई लग गया था पता कि आज बंदा एक फॉर्म में है और एक रन्स बनाएगा, और हमने तो सोच लिया था कि आज पक्का 100 से ऊपर जाएगा। तो भाई वही एक बात हुई, 100 के ऊपर गया। अब एक इंग्लैंड की टीम की बात करें ना तो उनके कोचों को काफी बार गुस्सा आ रहा होता है, मैं कालम ऐसे दंदिये मरोड़ रहा होता है कि ये क्या है कि कुछ कर ही नहीं जा रहा है। T20 में भी पिला दिया, अब ODI में भी पिला दिया और इतनी परफॉर्मेंस एक अच्छी नहीं कर रहा है। एक कमाल की एक जॉर्फो को तो इस दफा उन्होंने नहीं डाला कि ये बंदा बहुत आएगा, लेकिन इसकी लाइन और लेंथ एक खराब है। लेकिन दूसरे बालरों की मुझे लगता है कि लेंथ बहुत एक खराब है। एक भाई वुड की